मराठा आरक्षण को लेकर के मनोज जारंगे पाटिल जो हैं इन दिनों देखा जाए तो मुंबई में अपना डेरा डाला हुआ है और वो उनकी मांग है कि सरकार जब तक उनकी मांगें नहीं पूरी करती हैं तब तक वो इसी तरह से आज़ाद मैदान में आंदोलन करते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बड़े पैमाने पे उनके समर्थक मराठा जो हैं वह मुंबई शहर में सड़कों पर उतरे हुए हैं और वह अपनी परवाह किए बगैर अपने नेता के लिए जो हैं यहाँ पर चौपाटी की बात कर लें या सड़कों की बात कर लें, यहाँ पर आप देख रहे होंगे और लाख तकलीफ के बाद भी वह अपने नेता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं जिनसे मैं बात भी करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बार मनोज जारंगे पाटिल की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा था कि जब तक उनका आंदोलन जो है नहीं मांग होती है तब तक वो आंदोलन करते रहेंगे। मनोज दादा जारंगे के पाटिल के साथ पूरा समाज आप देख रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र पावन भूमि में गोदाकाट का एक पट्टा मनोज दादा जारंगे पाटिल, ये किसी नेता के और किसी के पास नहीं है। अपने देश के पंतप्रधान मोदी जी है, इतनी भीड़ और इतनी पब्लिक नहीं जुड़ पाती जो मनोज दादा ने कर दिखाया है। काबिलियत ये है कि हमारा जो समाज है वंचित बिगड़ित इसमें पीड़ा में है। इसकी वजह है यहाँ की राजनीति, यहाँ की गंदी राजनीति के शिकार बन रहे हैं मराठा। ये खाली वोट बैंक की तरफ देखते हैं मराठे को। मराठे के लीडर, मराठे के सब पुडारी जो छोटे वर्ग में काम करने वाले हैं, उनका सोशल वर्कर का एक मांग है मनोज दादा से कि आप एक अच्छे लीडर है और सच्चे हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मनोज जारंगे पाटिल जो हैं वह विपक्ष मतलब कि कांग्रेस और शरद पवार के सहकावे पे आए हुए। नहीं, ये पूरा झूठ है। ये 2 साल होते आ रहा है। 2 साल मनोज दादा ने अल्टीमेट दिया था। 2 साल पहले से आंदोलन फुकारे वाला है। ये किसी राजनीति का सुनते नहीं, किसी का सुनते नहीं। ये आम भीड़ जो है, अगर आम भीड़ उनके पीछे नहीं रही होती, अगर वो राजनेता के होते, ये पब्लिक जो है और छोटे छोटे वर्ग में से है, खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं। मनोज जारंगे पाटिल ने कहा था, एक आह्वान किया था घर से जब कूच किए थे तो उन्होंने कहा था कि हर मराठा अपने घर से एक व्यक्ति अगर उसके पास 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो लेके आए। क्या वैसे लोग आए? देखिए, गाँव में थोड़े बहुत एक खुशहाल वर्ग रहता है जिसके पास 4 व्हीलर गाड़ी रहती है। जो 2 व्हीलर साइकिल नज़दीक वाले आ चुके हैं, 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर वाले, जो 500 1000 किलोमीटर वाले हैं। गांव में 10 लोग होते हैं, 10 में से 2 गाड़ी होती है, उसमें से घर में से 2-2 4-4 लोग बैठ के वो गाड़ी में आए हैं। ये पूरा खर्चा खुद का है। आज देखो बीएमसी में ये नहाना का आप देख रहे हैं, ये 2 सब आपको मूलभूत सुविधाएं महानगर पालिका से जो मिलनी चाहिए वो मिल रही है? नहीं मिली। पूरा जाम त्रस्त कर चुका है। ये सरकार की दुष्ट नीति है, ये साजिश है, लेकिन मराठे हटने वाले नहीं। अभी हमारी अलग की प्लानिंग है, हम 100 जाएंगे तो 200 पार्टी भेज देंगे। यहाँ इतनी ही भीड़ रहेंगी, लाखों करोड़ों से मराठा बंबई में रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती। सत्ता पक्ष लगातार विपक्ष पे आरोप लगा रहा है, खास तौर से एनसीपी शरद पवार पे। ये भी कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे यूबीटी के जो अध्यक्ष हैं उनके ऊपर कि वहाँ से इलेक्शन नज़दीक आया है और इसलिए जारंगे पाटिल को वो लोग उस्का रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? चलो ठीक है, हम जारंगे पाटिल से बोल देंगे, हम आम पब्लिक, अगर इन्होंने अल्टीमेटली आरक्षण अभी 2 साल क्यों चुप बैठे? 2 साल इससे पहले आप एकनाथ शिंदे साहब ने जो 98 लाख कुनबी मराठा सर्टिफिकेट अब मिल चुके हैं, जो कोशिश कर रही है, तो मराठा समाज एक कुनबी एक पोट जाति है, उसे उपजाति कहा जाए, इसीलिए हम इसके पीछे पड़े हैं कि हम कुनबी है और कुनबी को उपजाति पोट जाति में ले सकते हैं। कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई राजनीति नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सब झूठ है, झूठ है, झूठ है। तो आपने देखा कि ये मराठा कार्यकर्ता हैं, मराठा मनोज जारंगे पाटिल के समर्थन में आए हुए हैं और इनका कहना है कि अगर इनके बच्चे जो हैं अगर 90% नंबर लाते हैं
तो उनका एडमिशन या वह उनके सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। और मनोज जारंगे पाटिल इसी मुद्दे को लेकर के आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि आरक्षण में इन्हें दिया जाए, ताकि ये भी अगर 40-45% इनके बच्चे लाएं तो उनको नौकरी सरकार में मिले। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।